एक ही तो बुद्ध विहार है। हिंदुओं के पास तो 4 धाम है, 10 धाम है, सैकड़ों ऐसे मंदिर हैं जहां पुजारी बनकर वो अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं। हमने कोई बाधा नहीं करी, हमने कोई अड़चन पैदा नहीं करी, हमने उनको सताया नहीं है। तो फिर हमारे महाबोधि विहार में वो अड़चन पैदा क्यों कर रहे हैं? हमारे महाबोधि विहार को हमारे से क्यों छीन रहे हैं? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार, नमो बुद्धाय। मेरा नाम है अरुण गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं ठाकर टीवी। पिछले 12 दिनों के ज्यादा समय से यहाँ पर बौद्ध लोगों का आंदोलन चल रहा है। यहाँ पर बौद्ध विहार है, लेकिन बौद्ध विहार के गेट के बाहर भंते जी लोग बैठे हुए। क्या वजह है भंते जी की बौद्ध विहार के बाहर आप लोगों को बैठना पड़ा है, वो भी अमृत अनशन पे? इस विरासत पर वर्षों से ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा है। वो ब्राह्मण जिस ब्राह्मणों को आदि शंकराचार्य ने कहा था कि मेरा जो सिद्धांत है वो बौद्ध सिद्धांत के पूरा विपरीत है। 7वीं 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने पूरे देश में जो परिक्रमा करी, उस परिक्रमा का उद्देश्य यह था कि हम बुद्ध के दर्शन के खिलाफ, बुद्ध दर्शन के विपरीत अपना एक नया दर्शन चलाएंगे। और ये पूरा भारत, जिस भारत के करोड़ों हिंदू अपने शंकराचार्यों को अपना भगवान मानते हैं, उसके आदर्शों पे चलते हैं, उसके बताए कानून को मानते हैं, फिर ये हमारे बौद्ध विहार में ब्राह्मण कैसे है? ये क्या इनको अपने आदि शंकराचार्य की बात समझ में नहीं आती? ये ब्राह्मणों को अपने आदि शंकराचार्य की बात मानकर हमारे दर्शन को, हमारे सिद्धांत को, हमारे बुद्ध विहार को छोड़कर जाना चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने शास्त्रों में तथागत बुद्ध को विष्णु का अवतार कहा। तथागत बुद्ध को आदि शंकराचार्य ने तो ये कहा कि इस पृथ्वी लोक पर बुद्ध का जन्म इसलिए हुआ है कि वह वेदों की संस्कृति को भ्रष्ट कर सके, वह हिंदुओं की संस्कृति को भ्रष्ट कर सके। और जैसे धरती पे भ्रष्टाचार फैलेगा तो लोग नरक में जाएंगे, स्वर्ग में नहीं जाएंगे। ऐसी ऐसी कथाएं बनाकर बुद्ध को बदनाम करने की कोशिश करी। तो मेरा कहना उन्हीं से है और सरकार से कि जब ऐसे षड्यंत्र रचेंगे बुद्ध के खिलाफ, उस जमाने में और आज इस जमाने में, आजाद भारत में, लोकतंत्र भारत में, जहां सरकार लोकतंत्र से चलती है, जब हमारा संविधान सभी धर्मों को शांति उपासना करने की, पूजा पाठ करने की, अपने धार्मिक कार्यक्रम करने की पूरी आजादी देता है, उसी दौर में आज 14 दिन से बौद्ध भिक्षु अपने बुद्ध विहार की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार गूंगी है। ना राज्य सरकार देख रही है, ना भारत सरकार देख रही है, ना हमारे सुप्रीम कोर्ट की कोई इधर पहल हो रही है। ये बौद्ध भिक्षु जिन्होंने अपना घर छोड़ा है और वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं अपने महाबोधि विहार की, क्योंकि ये इनकी विरासत है। एक ही तो बुद्ध विहार है। हिंदुओं के पास तो 4 धाम है, 10 धाम है, सैकड़ों ऐसे मंदिर हैं जहां पुजारी बनकर वो अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं। हमने कोई बाधा नहीं करी, हमने कोई अड़चन पैदा नहीं करी, हमने उनको सताया नहीं है। तो फिर हमारे महाबोधि विहार में वो अड़चन पैदा क्यों कर रहे हैं? हमारे महाबोधि विहार को हमारे से क्यों छीन रहे हैं? इसलिए क्योंकि आप लोगों की सत्ता है, आप लोगों के हाथ में कानून की पावर है। और ये ध्यान रखना, ये कानून केवल आपको पावर नहीं देता है, ये पावर हमारे पास भी होगी। अगर हमारे पास पावर होगी तो इसका मतलब फिर ये भी होगा कि हम आपके मंदिरों पे कब्जा करेंगे जाके। तो अगर ये आपको अन्याय लगेगा कि हम आपके मंदिरों पे कब्जा करें, तो ये भी अन्याय है कि आपने हमारे महाबोधि विहार पर कब्जा कर रखा है। इस कब्जे को ब्राह्मण जल्द से जल्द खाली करे। और जो 1949 में समिति बनाई गई थी, उस समिति में गैर बुद्धिस्टों को सदस्य बनाया गया। जब राम मंदिर की समिति के सदस्य हिंदू है, मस्जिदों के सदस्य मौलाना है, गुरुद्वारों के सदस्य पाठी है, गुरु ग्रंथी है, तो बौद्ध विहार का सदस्य बौद्ध भिक्षु होना चाहिए, बुद्धिस्ट होना चाहिए। वो प्रमाणित बुद्धिस्ट होना चाहिए, जो परंपरागत, जो ट्रेडिशनल बुद्ध के सिद्धांत को मानता आ रहा है, जो हजारों साल से बुद्ध के मार्ग में चल रहा है। वो बौद्ध भिक्षु समिति का सदस्य होना चाहिए। पर इस समय समिति के सदस्य में बौद्धों को तो रखा गया माइनॉरिटी में और मेजोरिटी दे दी हिंदुओं को। तो ये कौन सा न्याय हुआ? ये बौद्ध भिक्षुओं के साथ, ये करोड़ों अनुयायियों के साथ अन्याय है।
तो हमारी मांग है राज्य सरकार से और भारत सरकार से कि इस समिति को भंग करके नई समिति गठन करें और ये बुद्ध विहार भारत के बौद्ध भिक्षुओं को, एशिया के अनुयायियों को सौंप दिया जाए जो इसमें अपनी श्रद्धा आस्था रखते हैं। मेरा यही निवेदन है। मैं भंते विनाचार्य अपनी तरफ से इस पूरे अनशन पे बैठे पूज्य भिक्षु संघ को अपना वंदन करता हूँ, उनके साथ बैठा हूँ और जब तक हमें हमारा बुद्ध विहार ना मिल जाए हम ये आंदोलन निरंतर करते रहेंगे। अब इसके लिए हमें चाहे कोई भी कदम उठाना पड़े। कि अभी जब कुंभ चल रहा था तो कुंभ में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब तक भारत रहेगा तब तक बुद्ध रहेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने कहा जब तक भारत रहेगा तब तक बुद्ध रहेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वो बिहार नहीं देख रहे हैं कि जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान प्राप्त के महाविहार में बौद्ध भिक्षु बाहर बैठकर 14 दिन से अनशन कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जमीन के अंदर मंदिर है, मस्जिदें तोड़ी जा रही है, पर हमारे तो जीते जागते बुद्ध विहार में हमसे छीना जा रहा है, हमारी आंखों के सामने छीना जा रहा है। इसलिए क्योंकि भारत में बौद्ध समाज माइनॉरिटी में कम संख्या में है, इसका फायदा बहुसंख्यक हिंदू उठा रहा है। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जो हिंदुओं के धर्म गुरु भी है, सरकार में मुख्यमंत्री भी है और यहाँ बिहार में उनकी गठबंधन की सरकार है, जहां प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं कि हमने दुनिया को युद्ध नहीं दिया, बुद्ध दिया है, पर वहीं बुद्ध की धरती पर बौद्ध भिक्षु, बुद्ध का संघ हड़ताल पर है, अनशन पर है। वो इसलिए क्योंकि भारत के बौद्ध भिक्षुओं को उनके ही बुद्ध विहार में सम्मानजनक स्थान नहीं मिल रहा है। ये अन्याय है सरकार का, ये अन्याय है उस हिंदुओं का जो अपने आप को बहुसंघ के आधार पर देश में जैनियों के साथ, बौद्धों के साथ या माइनॉरिटी के सभी जितने भी हमारे देश में अपने अपने गुरुओं को, अपने अपने शास्त्रों को मानते हैं, उनके ऊपर जुल्म करते हैं। पर संविधान ये अधिकार नहीं देता। संविधान कहता है अगर आज तुम्हारी बारी है कल इनकी बारी होगी, और जब इनकी बारी होगी, जब इनका वक्त आएगा कि तुम लोग कहाँ मुंह दिखाओगे, फिर तुम कहाँ जाओगे। तो मेरा फिर से कहना है हिंदुओं से भी और सरकार से भी कि कालांतर में जैसे हुआ हमारे देश की संस्कृति को नष्ट करने का काम बाहरी आक्रमणियों ने किया, उसका बस यही कारण था कि हमारी आपस में लड़ाई थी। तुम हमसे लड़ रहे थे, हम तुमसे लड़ रहे थे, और कालांतर में यही हुआ कि बाहरी आक्रमणों ने आकर देश पर हमारे कब्जा कर लिया, हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को मिटाने का काम किया। वही तारीख दोबारा मत दोहराई जाए कि हम आपसी रंजिशों में आप हमारा सम्मान ना करें, आप हमारे बुद्ध विहार को हमें ना सौंपे, फिर हम आपके साथ वही बदसलूकी करेंगे जो आप हमारे साथ करते हैं। तो मेरा सरकार और हिंदू समाज से यही निवेदन है देश के कि वो महाबोधि विहार को बैठकर सरकार से बात कर या हिंदू धर्म के सभी बड़े बड़े शंकराचार्य हो, महामंडलेश्वर हो, वो बैठक करे और बैठक में ये प्रस्ताव पास करे कि महाबोधि विहार बौद्ध भिक्षुओं का है, बौद्ध समाज का है, उस विहार से हिंदुओं का कोई लेना देना नहीं है। उस समिति में जितनी भी सदस्यों की समिति होगी, उस सदस्य समिति में सभी भिक्षु रहेंगे, बुद्ध के अनुयायी रहेंगे, बुद्ध का संघ रहेगा। हिंदू लोग वहां जाए, प्रार्थना करे, पूजा करे, दर्शन करे, जैसे उनके राम मंदिर में, जगन्नाथपुरी में, उनके अन्य और मंदिरों में, चाहे शाकुंभरी का बड़ा मंदिर हो, शिरडी का बड़ा मंदिर हो, चाहे वैष्णो धाम बड़ा मंदिर हो, उन मंदिरों में जैसे देश के अनेक संप्रदाय जाति के लोग जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं,
पर सदस्य नहीं बन सकते, उसी प्रकार हमारे महाबोधि विहार में हिंदू आ सकता है, दर्शन कर सकता है, वहाँ बुद्ध की प्रार्थना कर सकता है, पर सदस्य कमेटी में नहीं रह सकता। तो हमारी मांग यही है भारत सरकार से, बिहार सरकार से और हिंदू समाज से भी कि वो इस पे विचार चिंतन करें और ये पूरा बुद्ध विहार बौद्धों को सौंप दिया जाए। वो लोग ले जा रहा है और समाज जैसे जैसे हमें खबर मिल रही है सोशल मीडिया पे, जैसे जैसे इसका प्रचार हो रहा है, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे आज हमारे पूरे बहुजन समाज में, पूरे देश में जितने भी बौद्ध में अपनी आस्था और श्रद्धा रखते हैं, उन सब लोगों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये पोस्ट डाली है कि बोध गया में महाबोधि विहार के मुक्ति का आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक ये महाबोधि विहार की समिति भंग कर पूरी समिति को बौद्ध भिक्षुओं को या बौद्ध अनुयायियों को ना सौंप दी जाए। इस आंदोलन की कड़ी में हम आगे ही जल्द पूरा भिक्षु संघ और इस आंदोलन को चलाने वाले जल्द ही बड़ा फैसला लेंगे, जिससे पूरा देश एकजुट हो और बड़े कदम की ओर बढ़ेगा, जिससे हम सरकार को और इस समाज को भी जताएंगे कि हमारे पास ताकत है, बस उसका वक्त था दिखाने का।